मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सब लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश जो परमेश्वर ने हम मनुष्यों को दिया है। इस संदेश में मैं आपको बाइबल के वचन से परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताने जा रही हूँ। इस वचन को सुनकर आपको ईश्वर की आशीष मिले। बाइबल का वचन कहता है, हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं, कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़े और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारे, कि वे विधवाओं को लूटें और अनाथों का माल अपना लें। तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? तुम अपने वैभव को कहाँ रख छोड़ोगे? वे केवल बंदियों के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। अश्शूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोंटा है, वो मेरा क्रोध है। मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। परंतु उसकी ऐसी मनसा न होगी, न उसके मन में ऐसा विचार है, क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। क्योंकि वो कहता है, क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं? क्या कलनो कर्कमीश के समान नहीं है? क्या हमात अर्पाद के और सामरिया दमिश्क के समान नहीं? जिस प्रकार मेरा हाथ मूरतों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिनकी मूरतों यरूशलेम और सामरिया की मूरतों से बढ़कर थी, और जिस प्रकार मैंने सामरिया और उसकी मूरतों से किया, क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसकी मूरतों से भी न करूं? इस कारण जब प्रभु सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अश्शूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का बदला दूंगा। उसने कहा है, अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने यह काम किया है, क्योंकि मैं चतुर हूँ। मैंने देश देश की सीमाओं को हटा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने वीर के समान गद्दी पर विराजनेहारों को उतार दिया है। देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसलों के समान मेरे हाथ आई है, और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है। और कोई पंख फड़फड़ाने या चोंच खोलने या ची ची करने वाला न था। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उसे काटता हो डींग मारे, या आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बढ़ाई करे? क्या सोंटा अपने चलाने वाले को चलाए या छड़ी उसे उठाए जो काट नहीं है? इस कारण प्रभु अर्थात सेनाओं का प्रभु उस राजा के हष्ट पुष्ट योद्धाओं को दुबला कर देगा, और उसके ऐश्वर्य के नीचे आग की सी जलन होगी। इस्राएल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इस्राएल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा, और वो उसके झाड़ झखाड़ को एक ही दिन में भस्म करेगा। और जैसे रोगी के क्षीण हो जाने पर उसकी दशा होती है, वैसी ही वो उसके वन और फलदायी बारी की शोभा पूरी रीति से नाश करेगा। उस वन के वृक्ष इतने थोड़े रह जाएंगे कि लड़का भी उनको गिनकर लिख लेगा। उस समय इस्राएल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए अपने मारने वाले पर फिर कभी भरोसा न रखेंगे, परंतु यहोवा जो इस्राएल का पवित्र है, उसी पर वे सच्चाई से भरोसा रखेंगे। याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे। क्योंकि हे इस्राएल, चाहे तेरे लोग समुद्र के रेतकणों के समान भी बहुत हों, तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बचे लोग ही लौटेंगे। सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ ठाना गया है, क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा ने सारे देश का सत्यानाश कर देना ठाना है। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यह कहता है, हे सिय्योन में रहने वाली मेरी प्रजा, अश्शूर से मत डर, चाहे वो सोंटे से तुझे मारे और मिस्र के समान तेरे ऊपर छड़ी उठाए। क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा। सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा, जैसा उसने ओरेब नामक चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। वो याद में आया है और मिग्रोन में से होकर आगे बढ़ गया है। मिकमाश में उसने अपना सामान रखा है। वे घाटी से पार हो गए, उन्होंने गेबा में रात काटी। रामा थरथरा उठा है, शाऊल का गेबा भाग निकला है। बाइबल का वचन आगे कहता है, हे गल्लीम की बेटी चिल्ला, हे लैशा के लोगों कान लगाओ। हाय बेचारा अनातोत, मदमेना मारा मारा फिरता है। गैबीम के निवासी भागने के लिए अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आज ही के दिन वो नोब में टिकेगा, तब वो सिय्योन पहाड़ पर और यरूशलेम की पहाड़ी पर हाथ उठाकर धमकाएगा। देखो, प्रभु सेनाओं का यहोवा पेड़ों को भयानक रूप से छांट डालेगा। ऊंचे ऊंचे वृक्ष काटे जाएंगे और जो ऊंचे हैं वे नीचे किए जाएंगे। वो घने वन को लोहे से काट डालेगा और लबानोन एक प्रतापी के हाथ से नाश किया जाएगा। आमीन।
मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, बाइबल का वचन अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाने में मदद करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।